चंपा भाई कही मालकिन, ये बताओ कि अपने कोठे के क्या समाचार है? मालकिन कोठे के समाचार तो अच्छे हैं और कोठा भी चल रहा है। अच्छा, खजाना भी हाथ में लग रहा है। आज कितना कमा के लाई हो? आज तो मैं 50,000 लेकर आई हूँ। 50,000? और क्या नहीं है। ओ, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से कमाती रहो। अरे तन्नो भाई, तुम कितना कमा के लाई? हाँ मालकिन, आज मैं 40,000 रुपए लेके आई हूँ। 40,000? हाँ। ओ चंपा भाई, क्या करूँ मालकिन? जरा 2 नंबर वाला हंटर उठाओ। पैसे हैं कहाँ? मालकिन हाँ। फोन पे है। फोन पे? हाँ। आराम खोल, फोन पे करवा लेती हो। क्या करूँ? और अगर मैं पूछूं ना तो अपने आप बताती भी नहीं हो ना। मालकिन अपनी हमें आदत इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? पैसे चुराती हो? कहाँ पैसे चुराती हूँ? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दिया फिर भी पैसे चुरा गया ना। मालकिन ये आप बहुत गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ? उन्हें भी तुम्हारी है। पैसे नहीं चुराना और जितना भी पेमेंट हो सब मेरे पास लेकर आना, ठीक है ना? ठीक है मालकिन, चंपा भाई, कुछ ज्यादा दान निकल रही है। तुम्हारे तरफ पैसे थोड़ी चुराती हूँ। आज मैं 2-3 दिनों से क्या देख रही हूँ कि रात कली जो है ना तो कुछ बात करती है, ना कुछ खाती, ना कुछ पीती, बस सिर्फ 24 घंटे शराब और सिगरेट ही चलती है इसकी। हाँ मालकिन, ये तो मैं सोचती हूँ आज से तो मेरे साथ में नाचती थी, गाती थी, खुशियों से कोठे पे रहती थी, लेकिन न जाने क्या बात है बिल्कुल उदास बैठी रहती है और शराब में डूबी रहती है। हाँ रामकली, बोलिए मालकिन। रामकली, अपनी क्या दशा बना रखी हो? बस कुछ टेंशन रहता है इसलिए शराब। किस बात का टेंशन रहता है? क्या हो गया है तुम्हें? ना तो तुम किसी से बात करती हो, ना तो कुछ अपने धंधे पे काम ध्यान लगाती हो। बात क्या है? कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है, इसके बाद धंधे पे लग जाऊंगा। रामकली, कुछ बातों की टेंशन हो जाती है जिसमें देखो रामकली, मैं कुछ तुम्हारी काम बात करना को अच्छा समझ नहीं रही लगता हूँ, लेकिन रामकली हमारे लोगों का धंधा है कि सिर्फ लोगों का दिल बहलाना, पैसे कमाना और किसी एक के साथ नहीं रहना। रामकली, प्यार मोहब्बत अगर कुछ ऐसी बात हो तो सारी बातें छोड़ दो, क्योंकि जानती हूँ कि हम लोग एक के साथ नहीं रह सकते। मालकिन घबराओ नहीं, टेंशन तो उसी दिन दूर होगा मेरा जिस दिन इस कोठे को राज महल बना दूंगी। हाँ रामकली, मैं जानती हूँ उसी वक्त का इंतजार करो कि मैं भी छोटा मोटा सपना नहीं देखती हूँ, इसीलिए तो मुझे तुम पर नाज है। ठीक है रामकली, तुम बैठो, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए तुम आराम करो, उसके बाद अपने धंधे पे लग जाना। और ये आगे सर्वसम्मानित शंकर नाथ मौर्य जी दादरा निवासी, इनकी तरफ से सीन पे 50 रुपए का इनाम पारित किया था। और चंपा भाई, कहिए मालकिन। ठीक है, जब तक के लिए कोई मुजरा फेस करो, अगर कोई भी ग्राहक आता है सबसे पहले मेरे पास लेकर आना। आप बैठिए। और किसे सुलाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बाली शराबी, हमका मिला रे बाली।
अशोक मिस्त्री बोरिंग वाले, इनकी तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पारित कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी। कोई कहे रे चमक चलो, कोई कहे दिल जानी। कोई बुलाए लाल पलकिया, अखियां दाबी दाबी शराबी, हमका मिला रे। और ये आ गए दीपक पान भंडार टीकर माफी, और साथ में आ गए रहमान चचा ग्राम सभा चंडेलिया निवासी। इस सीन पे 100 रुपए का इनाम। गाना सुनना चाहते हैं कोयल बिना बगिया ना सुने। कहा जहर सिंह, आज काफी दिनों के बाद हमारे कोठे पे कैसे आना हुआ? मुन्ने भाई, थोड़ी देर इन लड़कियों को लेकर अंदर जाओ, मैं रामगली से कुछ बातें करना चाहता हूँ। काफी दिनों के बाद आए हो, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सभी लड़कियों को लेकर जा रही हूँ, आप रामकली से आराम से बात करिए। एक मिनट, ये बताओ भाई जी, हाँ, ये ननकैया का भाव है? ये हाँ, इसका रेट ज्यादा नहीं है, काहे? बस 5,000 रुपए एक रात के लिए। एक रात के 5,000? हाँ। बाबू साहब 5,000 देते तो आज के हम आँखी निकाल ले। हाँ? भाई जी, ऑनलाइन पेमेंट हो जाए, 5,000 मिल जाए। ठीक है, स्कैनर गेट पे लगा है, हाँ, मार देना और ले जाना, जाओ। एक बात सुन लो, अगर 5,000 दे तो 5,000 वसूलो करा। अरे यार, तुम्हारे जैसे ना इस कोठे पे 365 रोज आते रहते हैं। हमें जैसे आवत ये भाई, हम तो आइन नहीं, गंगा का समाज तुम्हारा आँखी निकाल ले। सवेरे तक तुहिन बेहोश हो जाए तो हम ही बेहोश हो। ऐसा और मत कहो, कम से कम सारे दिन में 10-12 जो है निपट जाते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत चलती है ना इस समय। सवेरे एक जने एम्बुलेंस से गई है, या तो यही बेहोश हुई है, या तो हम ही बेहोश। वो तुम्हारा काम है, उसका काम मुझे पैसा चाहिए। चलिए ठीक है, देखती हूँ कितनी पावर है। ठीक है, ले जाइए। ये वाली का भाव है? इसका 6,000 रुपए है। हाँ, तो ये सेक्सी है यार। हाँ, जोड़ तो तुम्हारी अच्छी। अच्छा, एक भेजो दोनों जने के आज मौत करा। ठीक है, दोनों लोग के ले जाइए, मुझे पैसा चाहिए। रामकली, ठाकुर साहब से बात करिए और उसके बाद तुम मेरे बेडरूम में आकर तत्काल मिलना। रामगली, ये क्या? आज तुम नशे में इस तरह बैठी हो। अरे जब भी मैं आता तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज ये बात क्या है जो इस तरह तुम उदास और नशे में ध्वस्त हो? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो, बुझे है दिल की प्यार। कम से कम रामकली की याद तो तुम्हें आई, और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। कब से बैठी हूँ यहाँ, लगा सदी की आस।
इसीलिए सोच रही कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो यार रामकली की कोठी पे तुम्हें याद आ गई। कहीं दूसरी जगह चक्कर तो नहीं चल रहा, या मुझसे प्यार करते हैं मेरे जिस्म से? रामकली के बाद याद की हो? कौन कहता है कि तुम्हारे जिस्म से मैं प्यार करता हूं? पहले तो बहुत बड़ी बातें करते थे कि रामकली एक दिन तुम्हें इस मुल्क की महारानी बनाऊंगा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, तो मंगलसूत्र मेरे गले में डालकर चले गए थे। लेकिन आजकल तो आना जाना भी बंद हो गया। कौन सी ऐसी बात हो गई है? रामकली तुम ठीक कहती हो कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली शायद लगता है कि वो सपना तुम्हारा अब कभी साकार नहीं होगा। नहीं साकार होगा? हाँ, इसलिए क्यों? कि तुम जानना चाहते तो सुनो कि जैसा कि मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया, ताज और तख्त का मालिक को नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसे रामकली अब तुम महारानी बनने का ख्वाब अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि अब तुम महारानी नहीं बन सकती हो। जिस तरह तुम अपने कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का सपना भूल जाओ। यानी कि हल खेल खेल करके तुम नाकाम हो गए हो? हाँ, बहुत से खेल खेला लेकिन हर खेल में नाकाम होता गया हूँ, और इसीलिए यहाँ तक आया हूँ आज इतनी बात तुमसे बतलाने के लिए। और अमर सिंह के कहने पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को राजा बना दिया। घबराओ नहीं रामकली, ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। तरकीब मैं बताऊंगी, सिर्फ तुम्हें करना होगा। आप इस मुल्क के राजा भी बनेंगे और मैं इस मुल्क की महारानी भी बनूंगी। कैसे? हमारे कहने अनुसार काम करो। सुनो। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ ये बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, शेर पत्ते लगा दो सारा इल्जाम है। एक ही झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे बन जाएंगे। अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाकर के, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे। बुढ़िया भी रास्ते से हट जाएगी और सेनापति भी रास्ते से हट जाएगा। और ये आ गए विपिन सिंह दादरा निवासी। इस सीन पे 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पारित किया था। तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा बना हुआ है। फंसा दो हराम जादे मकर जाल में उसे, मकर जाल में अमर सिंह को फंसा दो। तुम्हारा भाई इस मुल्क का राजा है, मौत की सजा उसे दिला दो। रास्ते से दोनों हट जाएंगे। अपनी दुल्हन बना के मुझे अपने राजमहल ले चलना। नाहर सिंह से मैं निपट लूंगी। राजा तो मैं तुम्हें बना के ही रहूंगी। महारानी बनने का अरमान है मेरे दिल में कि रामकली महारानी तो बनकर रहेगी। जब तक नहीं बनूंगी तब तक रामकली चैन से नहीं बैठेगी इस कोठे पर। सोच लो, समझ लो। बहुत अच्छी तरकीब तुमने बतलाया है। हरे रामकली, तुम उस माँ को मरवाना चाहती हो जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो। नहीं रामकली, माँ इतनी बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ। और चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। और हाँ रामकली, आज तो तुम्हारे कोठे पे आ गया हूं।
लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे कोठे पे भी रह आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चलाया। ठहरो, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे किस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो? किस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो? उसी माँ के लिए जो रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा लिया, उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो। रियासत के सामने तुम्हारी माँ ने नजरों से गिरा दिया, उस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो। अरे भुला दो माँ की ममता और मिटा दो उस बुढ़िया को जो अपने बड़े औलाद को न हुई। बड़ा बेटा कुछ भी नहीं, सेनापति सिंह बहुत कुछ हो गया। अरे सेनापति सिंह तुम्हारा तुच्छ एक गुलाम है, तुच्छ एक गुलाम है वो। अगर वो ड्यूटी करता है तो तनख्वाह लेता है, कोई फ्री की ड्यूटी नहीं करता। तुच्छ गुलाम के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। और बेटा कुछ भी नहीं है। और वो हरामखोर अमर सिंह बहुत कुछ हो गया। भुला दो माँ की हमदर्दी और मिटा दो बुढ़िया को, नहीं तो इस मुल्क के राजा कभी बन नहीं पाओगे। सोच लो और समझ लो। रामगली, बोलो। वाकई में तुमने ठीक ही कहा है कि माँ जब अपने औलाद को नहीं हुई तो फिर वो औलाद कैसा हो? चपड़ी उस माँ का होगा। माँ उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर राजभवन ले जाऊंगा। ये जौहर सिंह का वादा है। राजा जी अब आ गए लाइन पर। अगर हमारे कहने अनुसार काम करते रहोगे तो वादा करती है रामकली कि तुम्हें दिल्ली का इंडिया गेट जरूर दिखाएगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम करते रहोगे, रामगली, राजा तो तुम्हें जरूर बनाओगी भाई। तुम्ही तो हो जो मेरी हर मर्जी की दवा हो। हाँ। और तुम्हें कुछ हो जाए ये तो मैं देख ही नहीं सकती। और ये आगे शंकर मौर्य जी ग्राम सभा दादरा निवासी, इनकी तरफ से इस सीन पे 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार कुछ करते हुए जाना मौर्य जी के लिए। और मौका मिलेगा तो हम बता देंगे सच में तुम कितना प्यार करते हैं। दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। हेलो। और ये फिर आ गए शंकर मौर्य जी दादरा निवासी और साथ में विपिन सिंह दादरा निवासी, इस सीन पे 50 रुपए का इनाम पारित किया। धन्यवाद। होंगे तेरे पर चाहने वाले आशिक ऐसा कहा। आज नहारेंगे ऐसे देंगे सनम इम्तिहान। आ मेरी बाहों में दिल की बना में लगना तुझो तक दे। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। हेलो।
आश्रम वाले, इनकी तरफ से इस सीन पे 20 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित। तुम राजा बने के जुगाड़ लगा हुआ है और कि यहाँ गुल्ली लगा हुआ है। तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे यार वो दोनों बेकार रही यार। क्या हुआ? यही महमरो लगा। ओए, इधर नजर नहीं उठाना, नहीं साले आंखें निकाल लूंगा तेरी। राम कली खोपड़ी ऐसा ड्रेस ओए, मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ। अच्छा, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोड़मुहा से डरता हूँ। ऐसा करिए, देखो राम, आप जाइए, हाँ वाकई में इंतजार करूंगी। काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। इसे मैं जा रहा हूँ और जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। राम करे, जाने को दिल नहीं कि तुम्हें छोड़कर मैं चला जाऊं। मैं कैसे कह दूं, और वैसे भी इतना से काम करके आओ, हमेशा के लिए आपकी बन के रहूंगी मैं। चलो छोड़ के न जा ओ पिया, हेलो, साले हराम घोर, ये तेरी नापाक हाथ मेरे राम गली के चश्मे कैसे लग गए रे? हैं? माँ गलती नहीं ना यार। किसकी गलती है? मान लियो हम आमे के पेड़े के नीचे खड़े हैं, अच्छा, ओमा सीकर फरा है, आए के हमारे हाथे में चुईगा, अच्छा, तो हम चूसब तो तुम साले ने छुट्टी साले नियत लगाए हो कि मौका मिले तो हम भी उतर जाए। हेलो, और ये फिर आ गए शंकर सिंह मौर्य जी, ग्राम सभा दादरा निवासी, और साथ में विपिन सिंह दादरा निवासी। इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए प्यार मोहब्बत पे 50-50 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। छोड़ के न जा पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया। प्यार मैंने तुमसे है किया, प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। ओ पिया 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 पिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। हेलो, और ये आ गए सर्वसम्मानित भागीरथी, यही ग्राम सभा धरवली निवासी। इस सीन पे 50 रुपए का स्थल पुरस्कार पारित किया था। जल्दी हो जाओ, हर सिक्के आने का इंतजार करूंगी। देखो काम का, तुम क्यों लगे हो यहाँ पर? देखो राम कली, तुम अहू रंडी वंडी एक के चक्कर में न पड़ो, पैसा लियो हमरो व्यवस्था करो। पैसे हो का? चलो ना, निकालो हाँ? पैसे निकालो। 5 रुपया है। 5 रुपए? हराम खोर, ये कोठा है कि चाय की दुकान है? तो का है 5 रुपया पैसा ही ना है का? नहीं ना ज्यादा पैसा तो का हम भूखन मरी। बिल्कुल भूखर मरो। अच्छा उधार कर दियो। उधार? उधार देखो, एक कोठे पर का पैसा और एक शराब का पैसा अगर उधार हो जाता तो वापस कभी मिलता नहीं। नहीं हम दे जाओ। अच्छी तरह से मजा कितने लोग आते मजा हैं, कितने चले जाते मजा हैं। आ जाए तो पैसा दे जाओ, नहीं पैसा का नहीं तो फिर चलो निकलो यहाँ से। मजा की कोई गारंटी नहीं, तुम पहले से मर जाओ तो कोई
रामकली खोपड़ी खराब है ओमा मजा नहीं आवा। तो मुझसे क्या मतलब है मजा आए ना? नहीं रामकली तुम्हारी बातें अलग है। तुम भाई रसगुल्ला है वो सब बालू शाही लड्डू हमका नीक नहीं लगा। देखो हाँ पैसे लाओ, अगर ये सब धंधा करना है तो पैसे लाओ। रखने को रंडी बिछाने का पैरा जेब में एक पैसा नहीं, यहाँ के कोठे पर। तो भी का करी कहाँ से लाई बताओ? पैसा नहीं ना, उधार कर जो दे जाओ। बहुत कंजूस इंसान है। वैसे भी तुम घबराओ नहीं। हाँ अगर तुम्हारे दिल के अंदर ये भावनाएं हैं हाँ तो मैं ऐसा करो, सबसे पहले तो क्या? चलो मैं तुम्हें एक किस्त दे देती हूँ हाँ और कुछ दिन काम चलाना ऐसे। चुम्मी मन ओ आगे कहानी नहीं। आगे की आगे में सोचना। नहीं रामकली हमारा ध्यान दे दो, हम मर जाओ बिना तुम्हें। तो कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास। चलो 10 रुपया ले लो। ले 50 यार। ये आ गई विजय डॉक्टर साहब, घर मालिक साहब और साथ में भागीरथी भाई साहब, इनकी तरफ से ये 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। ले और एक विपिन सिंह को एक गाना भोजपुरी भैया को सुनाते जाना। सुना दे हो भैया। 50 होगा व्यवस्था कर। ला 50 रुपया। 50 रुपए में हाँ। अभी कितने देकर है? 5000 रुपए हाँ है ना? हाँ ऐसा करो, हाँ तुम्हारे दिल को शांति दिलाने के लिए मैं दवा दे देती हूँ तुमको। हाँ एक दवा लाकर दे देती हूँ, टैबलेट उसे खा लेना, ठीक है? खा लेना, तुमको जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाओगे। तुम वही मरे वाली दवाई दे हो। ऐसा ना करो राम। मरने वाली दवा नहीं है वो। हाँ हमेशा हमेशा के लिए बात हमेशा करते रहोगे, लेकिन कहो लाए कर रही ना जाओ। मर्द में मर्दानगी नहीं रहेगी। नहीं तो हमार वो जिंदगी न नाश करो। रामकली को गरीब आदमी हो, ध्यान देते हो। सब पैसे नहीं होते हर चीज। घबराओ नहीं, तुम्हारे अगर ये भावना है हाँ तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी मैं। पक्का? लेकिन एक बात समझ लो, क्या? तुम जौहर सिंह के साथ में रहते हो ना, जी जौहर सिंह के कहने अनुसार काम करते रहो। हाँ यहाँ से जा करके हाँ उनको शराब पिलाना। बहुत फिर आज हवेली के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटेंगी जिसमें तुम्हें हाथ बटाना होगा, हाँ ठीक है? और जिस दिन काम में कामयाबी पा गई, इस मुल्क की महारानी बन जाऊंगी, उसी दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी। पक्का? पक्का। अगर तुम कांटा मकई हो तो कांटा में बैठ रहा, खूंटी मकई हो तो खूंटी में बैठ रहा, लेकिन मरे के पहले ध्यान दे। ठीक है, ये लो पैसे ले जाओ, तुम्हारे लिए भाड़ा हो जाएगा, कुछ खा लेना रास्ते में, ठीक है? पैसा वापस क्यों नहीं? मैं ऐसी वैसी रंडी नहीं हूँ। तुम्हारी बात अलग है भाई। यहाँ तक कि मालकिन की खजाने की चाबी मेरे पास रहती है। चाहूँ तो जितना चाहूँ खर्चा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे दौलत से प्यार नहीं है अभी तक। गुड़िया सब जात नहीं छूटी तो तुम कहाँ खाई हो? तो वैसा करो। और ये आ गए अशोक मिस्त्री, बोरिंग वाले, ग्राम सभा रुदवली निवासी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम। अभी भोजपुरी की फरमाइश आई थी और चलती हूँ, जौहर सिंह के आने का इंतजार करूंगी। अरे री मुझी मुबारी से बदरवा सजनवा घरे ना यही बताओ। मुझी मुबारी से बदरवा सजनवा घरे ना यही बताओ। हेलो। और ये आ गए घर मालिक साहब के भांजे, दिल्ली वाले। अच्छा। इनकी तरफ से आपके लिए 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार। लेकिन गाना पूरा सुना के जाना भैया को। ना यही पका खो राजा, ना यही पका खो, ना यही पका खो राजा, ना यही पका खो। आँखिया से बारी से बदरवा सजनवा घरे ना यही पका खो। मुझी मुबारी से बदरवा सजनवा घरे ना यही पका खो। शिवाई,
सिपाही देख रामकली ने एक तरकीब बताया है। कैसी तरकीब? कहा तुम राजा तो बन सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी माँ का खून करना होगा। खून तुम करोगे और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगाओगे। लेकिन सिपाही अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम वो मुझ पर लगेगा, अमर सिंह पे कैसे लगेगा? अब ये तरकीब तुम्हें निकालना है कि खून मैं करूं और खून का इल्जाम अमर सिंह पे लग जाए। तरकीब निकलावा है। क्या? इसी वक्त अमर सिंह सेनापति के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो, उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो और हथियार को वहीं पे छोड़ दो। अगर हथियार पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा सेनापति अमर सिंह। बहुत खूब, इसका मतलब कि एक तीर से दो निशाने। तो फिर देर करने का वक्त नहीं है, चलो हम इसे रख सकते हैं अमर सिंह के बंगले पर और उसका कोई हथियार चुराते हैं। आ मेरे साथ।